ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्राचीन पाणिनीय व्याकरण की श्रृंखला में पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा 18 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। 17 कक्षाएं मित्रों मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिंक्स चाहिए जिन भी कक्षाओं के, वो सभी लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। निःशुल्क, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और पाणिनीय शिक्षा को हम इस पुस्तक को आधार बना करके पढ़ा रहे हैं, शिक्षा शास्त्रम। ठीक है। इनको भी ये पुस्तक चाहिए, बहुत सुंदर पुस्तक है। ठीक है। तो पुस्तक आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोर्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए ये हमने आपको प्रारंभ में बता दिया है। तो मित्रों, हमने वर्णोच्चारण शिक्षा के 6 प्रकरण पढ़ लिए थे। गत कक्षा में मैंने आपको 6वां प्रकरण इति षष्ठम वृत्तिकार प्रकरणम ये कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। अब इसके बाद में आज का हमारा प्रकरण है अथ सप्तमम क्रम प्रकरणम। ठीक है। 7वां प्रकरण है। चलिएगा। तो इसमें ये बताया है कि जो वर्णमाला है, ये हमारी ये वर्णमाला है, इस वर्णमाला में किस क्रम से वर्णों को रखा गया है ये महर्षि पाणिनि ने बताया है। ठीक है। कि वर्णों को इस क्रम से हमें रखना चाहिए वर्णमाला में। तो उसी को ये वही प्रकरण है, क्रम प्रकरण, माने वर्णों के क्रम का प्रकरण। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी तक वर्णों के स्थान, करण आदि धर्म बताए गए हैं, पर वर्णों का क्रम नहीं बताया गया। स्थान, करण और धर्म माने प्रयत्न आदि अब चर्चा कर ली है। ठीक है। कितनी किसकी संख्या होती है इस पर भी चर्चा कर ली है, परंतु क्रम नहीं बताया गया है। वर्णों का क्रम क्या हो, अतः अब क्रम अर्थात वर्णों का विशिष्ट क्रम विषयक प्रकरण आरंभ करते हैं। 7वां प्रकरण। ठीक है। इसमें ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको वृद्ध पाठ के सूत्र और लघु पाठ के जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनको बता रहा हूं। ठीक है। तो पहला सूत्र है यहाँ पर, एषा क्रमो वर्णानाम। एषः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, क्रमः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तम। ठीक है। ये इसका पदच्छेद कर दिया है। अर्थ, वर्णानाम अकारादि वर्णानाम एषः एषा उपरितनः क्रमः वैज्ञानिकः अनुक्रमो विजानीयात्। कहते हैं जो वर्णादि क्रम है, अकार मन अ उ इत्यादि अ यू, उनका क्रम इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है। उनका वैज्ञानिक क्रम क्या है वो इस प्रकार से जानना चाहिए। ऐसा क्रम, ये क्रम वर्णों का है।
तो वर्णों का क्रम यही है जो हमने आपको पढ़ाया वस्तुतः, यही महर्षि पाणिनि ने बताया है। ठीक है, क्या क्रम है? यह क्रम फिर मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं। पहले हम सभी वर्णों को दो विभागों में बांट लेते हैं, स्वर में और व्यंजन में, माने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। फिर स्वरों के भेद हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, कुछ के दीर्घ नहीं है, कुछ के ह्रस्व नहीं है। ठीक है, और प्लुत सबके हैं स्वर में। और ये कितने कितने प्रकार के हैं ये भी बता दिया। ये 18 प्रकार का, ये 18 प्रकार का, 18 प्रकार का, ये भी 18 प्रकार का, ये 12 प्रकार का, ये 12 12 12 12, इस प्रकार से सारी बात बता दी है। ठीक है, तो इस क्रम से फिर इसके बाद में व्यंजन है, व्यंजनों के भेद कर दिए हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और अयोगवाह। तो ये इस प्रकार का क्रम है। इसमें इस प्रकार से हमें क्रम जानना चाहिए। अब इसमें यहां पर महर्षि पाणिनि के लघु पाठ में, ठीक है, ये जो लघु पाठ है वर्णोच्चारण का, उसमें यहां पर कुछ श्लोक दिए हैं। लघु पाठ तो मैं आपको बताता ही रहता हूं बीच बीच में। ये ठीक है, ये लघु पाठ है। तो लघु पाठ में जो सूत्र हैं वो क्या है? सबसे पहला सूत्र तो यही है, पहला सूत्र है इत्येषो क्रमो वर्णानाम। तो यहां पर ऐसा दिया है, एष क्रमो वर्णानाम, समान है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर इसमें ही यहां पर ये श्लोक दिए हैं, यहां पर इसमें लघु पाठ में कुछ श्लोक दिए हैं। उन श्लोकों को हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखिएगा। ये श्लोक दिए हैं यहां पर, तथैते कौशिकीयाः श्लोकाः। महर्षि पाणिनि ने अपने से पूर्व के आचार्य कौशिक के द्वारा लिखित जो व्याकरण है उसके कुछ श्लोक दिए हैं, शिक्षा, कौशिकी शिक्षा। यहाँ श्लोक है, सर्वान्ते योग बाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते पयवोः कपकार उचा तद्वर्गीयाश्रयत्वतः। पलिक्पुकंनि चकक्नोतुर्जग्नुर्जग्नुरित्यत्र यद्वपोः नासिक्ये नासिक्येनोक्तं कादीनां तैमेयिमाः तेषामुकारः संस्थानवर्गीयलक्षकः। ठीक है, इन श्लोकों का हम अर्थ देखते हैं। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि हम कुछ आचार्य कौशिक के मत को ही अपने मत में दिखाते हैं कि ऐसा हम भी मानते हैं। कहते हैं सर्वान्ते अयोग वाहत्वात् विसर्गादि ही यह अष्टकः, माने इस वर्णमाला में सब वर्णों के अंत में विसर्गादि 8 वर्णों को रखा गया है। ये वर्णमाला थी हमारी, देखिएगा, ये वर्णमाला है। यहां ये इन्होंने कहा कि विसर्गादि, ये विसर्ग है, ये जिह्वा मूल, उपदमानी, अनुस्वार और ये यम, ये 8 वर्ण है। ये इस पूरी वर्णमाला के यहाँ अंत में रखे गए हैं, लास्ट में। ठीक है, और इनको नाम दिया है क्योंकि ये अयोगवाहत्वात्, ये अयोगवाह है, इसलिए इनसे इन वर्णों से जो प्रसिद्ध वर्ण है उनसे अलग रखा गया है, इन्हें है अलग रखा गया है। तो इसलिए इस प्रकार से तो श्लोक ने ये कहा कि अयोग वाहत्वात्, माने अयोग वाह माने वर्णों में इनका योग न होने के कारण से इनको लास्ट में रखा गया, अंत में। और कहते हैं, अभी और मैं पढ़ के बता दूंगा,
अकार हस उच्चारणार्थ व्यंजनेषु अनुबध्यते। और इन वर्णों में जो ये व्यंजन है, ध्यान देंगे, ये व्यंजन है, सभी ये व्यंजन, ये सभी आपको व्यंजन दिख रहे हैं। इनमें जो अ दिख रहा है, माने ये क है, तो क वस्तुतः क्या है, क प्लस आ। तो बिना किसी स्वर के सहायता के अकेले व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि सभी वर्णों में जो आकार लगाया गया है व्यंजनों में, वो उच्चारण के लिए है। ठीक है। का कहने से तात्पर्य है ये वर्ण, इसमें ये बिना आ के उच्चारण नहीं हो सकता, मन बिना स्वर के। तो आ उच्चारण के लिए लगा दिया है, सबसे पहला स्वर आ आता है, इसलिए आ को ही ले लिया है। अब कोई तर्क भी नहीं कर सकता भाई इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि सबसे पहले यही आता है, तो इसी को लगा करके सब में यहाँ उच्चारण कर दिया है। तो आकार जो व्यंजन है, उनमें जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, वो उनका व्यंजनों का स्वरूप नहीं है, व्यंजनों से अलग है। कोई आपको क पूछता है तो क मात्र इतना ही है, इसमें आ तो उच्चारण के लिए हम बताते हैं क। ठीक है। और कहते हैं आगे, ये है जिह्वामूली और ये है उपदमानी। ये क्या है, व्याकरण के नियम से विसर्ग के स्थान में होते हैं। तो कहते हैं का, ये जिह्वामूली और पा, इनको, इनमें का पकारऊ कहते हैं तद वर्गीय आश्रयत्वतः। कहते हैं भाई जिह्वामूली तो मात्र इतना होता है, उपदमानीय मात्र तो इतना होता है, आप इसके पीछे क और प क्यों लगाते हैं, क और प क्यों लगाते हैं, ऐसा कि वर्णमाला में भी आपको दिखाया है। तो कहते हैं भाई ये जो जिह्वामूली और उपदमानीय का विधान है व्याकरण में, वो क्या है, कपकारऊ, माने का और प, ये का और प के परे रहते ही है। ठीक है। का के परे रहते विसर्ग को जिह्वामूली विकल्प से होता है, तद वर्गीयाश्रयत्वतः, माने ककार और पकार के वर्ग, माने वस्तुतः का खा माने क वर्ग है, का वर्ग और प वर्ग, तो क वर्ग में भी का खा और प वर्ग में प फ दो दो आते हैं। तो उनके आश्रित, आश्रय तो तमन उनके आश्रय से ही जिह्वामूली विसर्ग को जिह्वामूली होता है यदि क और ख बाद में है तो, और विसर्ग को ही उपदमानीय होता है यदि प और फ बाद में आ रहे हैं तो विकल्प से। तो इसलिए तद वर्गीय आश्रयत्व, तद माने का वर्ग और प वर्ग के आश्रित होने के कारण से जिह्वामूलीय के बाद में क दिखाते हैं और उपदमानीय के बाद में प दिखा देते हैं। वस्तुतः ये वस्तुतः क्या है, यहां पर कोई पूछे कि जिह्वामूलीय क्या है, तो जिह्वामूलीय मात्र इतना है और उपदमानीय मात्र क्या है, इतना। ये विसर्ग का ही भेद होता है। ठीक है। ये क प पीछे इसलिए दिखाते हैं क्योंकि क वर्ग के आश्रित है, क वर्ग के बाद में आने पर, प वर्ग के बाद में आने पर इसका विधान होता है, इसलिए ये हो गया। चलिएगा, और अच्छा ये हो गया आपका श्लोक, क्लियर है। अभी पुस्तक की हिंदी पढ़ के बता दूंगा मैं। और कहते हैं कि पालिकुग्नि चक्नतुर जग्मृ जग्नु इत्यत्र यद बपोः, ये बताया जा रहा है नासिकेन उक्तम कादीनाम ता इमे यमाः, ये यम के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये इनमें जो ये कहा गया है, जैसे इसमें ये यम है, ये वाला, ये इसमें ये यम है का खुं, और ये इसमें ngं और ये घूं, चार यम थे। तो यम वस्तुतः कुं खुं गुं घुं, ये इत्यत्र यद बपो, बने इनमें जो ये शरीर यद बपो, इनका जो जो यहाँ स्वरूप है,
नासिकेन उक्तम, नासिका से इनका उच्चारण करना चाहिए। कादीनाम ते इमे इमाह, माने कादी हैं ये, इनका नासिका से उच्चारण होना चाहिए, इस प्रकार से है। तेषाम उकारा सस्थान वर्गीय लक्षकः, और इस इनमें जो हम ये दिखाते हैं, ध्यान देंगे क्या, इनमें ये जो ऊ लगा हुआ है, कुंग भुंग भुंग भुंग, ये वस्तु, ये ऊ क्या बताता है, ये बताता है माने जो ये हैं, ये वर्ण हैं, इनका पहला ये वाला, ये जब इनके ऊपर ये नासिका से बोले जाएंगे तब इनको बोलते हैं कुंग, ये माने तद वर्गीय लक्षक, माने अपने वर्ग का ग्रहण करा रहा है, इसका वर्ग ऐसा बनता है। खुंग दूसरे बन जाएंगे ये, ठीक है। गुंग, ये गु से माने अपने वर्ग का लक्षक, तो ये बन जाएंगे आपके गुंग, ये चौथे इसमें आ जाएंगे सारे। ये वस्तुतः यहाँ पर है तो 4 मुख्य मूल, परंतु ये कितने प्रकार का हो गया, 16 प्रकार का, ठीक है। तो ये उकार है, ये उनके अपने वर्ग के लक्षित करने के लिए बताया गया, वो इसका सूचक है, वही कहते हैं। तेषाम उकार मन, इनमें कुंग खुंग गुंग घुम में उकार दिया, वो संस्थान वर्गीय लक्षक, माने माने का माने वर्ग माने पर का पहले वाले यम, इस प्रकार से बोध कराने के लिए है, ठीक है। ये तो श्लोक का अर्थ बता दिया। अब यहाँ पर इन्होंने हिंदी लिखी है, उसको मैं बता देता हूँ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये आचार्य उदयनाचार्य जी ने लिखी है ये पुस्तक में, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। आपको इस पुस्तक है आपके पास में तो इसमें सारा मिल जाएगा। अब इन श्लोक में यहाँ अर्थात सर्वांते, सभी वर्णों के उपदिष्ट होने के उपरांत अंत में विसर्गादि अष्टकः, विसर्गादि 8 वर्णों का उपदेश किया जा रहा है। इन विसर्गादि वर्णों का उपदेश पूर्व वर्णों के साथ न होकर, पूर्वाने जो पहले आए हैं, पृथक रूप से क्यों किया जा रहा है, प्रश्न उठता है। इनका पृथक उपदेश इसलिए किया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है कि ये वर्ण अयोग वाहत्वात् प्रसिद्ध शास्त्रीय वर्ण समाम्नाय से बहिर्भूत है। माने वैयाकरणों ने जो वर्ण समाम्नाय बनाया है, उससे उसमें इनकी गणना नहीं की। जैसे महर्षि पाणिनि का जो प्रत्याहार सूत्र है अयुण आदि, उसमें ये नहीं है, ये अलग हैं, अलग हैं, ध्यान देंगे। जब महर्षि पाणिनि का प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे वर्ण मिल जाएंगे, परंतु आपको ये 8 वर्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैयाकरणों ने इसको वर्ण समाम्नाय से अलग रखा हुआ है। वर्णमाला में तो आते हैं, परंतु जो व्याकरण के जब प्रत्याहार सूत्र बनाए तो उसमें नहीं है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये अर्थात प्रसिद्ध वर्ण समाम्नाय से ये अयुक्त हैं, असंबद्ध हैं, उनसे संबंध नहीं है। जब ये वर्ण समाम्नाय से बहिर्भूत हैं तो इनका उपदेश ही क्यों किया जा रहा, भाई वर्ण समाम्नाय में आते नहीं तो उपदेश क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर दिया, इनका प्रयोजन ही क्या है, तो उत्तर देते हैं, वर्ण समाम्नाय में अनुपदिष्ट अयुक्त होते हुए भी इनका उपदेश इसलिए आवश्यक है कि ये वर्ण अनुपदिष्ट होते हुए भी व्याकरण शास्त्रीय कार्यों का वहन करते हैं। माने व्याकरण के इनको कार्य कहे गए, प्रत्याहार में तो नहीं कहे, पर कार्य कहे गए। मकार को अनुस्वार कहा गया, मौनुस्वार है, इसलिए इनका नाम अयोग वाह है। वे अयोग वाह कौन कौन से, ये वर्ण क्रम में बता चुके हैं, तो बता दिया, अभी बता देंगे और समझा दूंगा। का खा गा आदि व्यंजनों में आकार का उपदेश किस लिए है, इसका उत्तर देते हैं, व्यंजनेशो क ख आदि व्यंजनों में अकार आकार
उच्चारणार्थ उच्चारण के, सौकर्यार्थ माने अनुबद्धते लगा दिया जाता है सरलता के लिए, सौकर्यार्थ का अर्थ सरलता के लिए उपदेश किया जाता है। यहाँ आकार का कथन उपलक्षण मात्र है, ठीक है। आकार का कथन उपलक्षण मात्र माने की जगह हम ई उ लगा करके बता सकते हैं किसी को। अतः कादी में इति आदि का संयोजन भी उच्चारणार्थ ही जानना चाहिए, ठीक है। तो कादी में जो कादी में इति आदि का संयोजन उच्चारण के आमने वो श्लोक की बात कर रहे हैं। अब है ये जिह्वामूलीय और उपदमानीय में, जिह्वामूलीय एवं उपदमानीय संजीभूत, संजीभूत माने ये संजीभूत है, ये जिह्वामूलीय है, ये उपदमानीय। चिन्हों माने ये से भिन्न का पा वर्ण क्यों लिखे जाते हैं, ये का क्यों लिखा जाता है, पा क्यों लिखा जाता है, इसका समाधान दिया गया है कि जिह्वामूलीय तथा उपदमानीय का विधान उन वर्णों के परे रहते किया गया है। यहाँ पर यहाँ देखेंगे ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, यह सूत्र है कुप्पोह कपऊचा। इस सूत्र से जिह्वामूलीय और उपदमानीय का विधान होता है विसर्ग को। अतः आश्रयभूत वर्ण के प्रदर्शनार्थ क और प वर्ण लिखे जाते हैं कि क वर्ग और प वर्ग के आश्रित है ये जिह्वामूलीय और उपदमानीय, माने क वर्ग के आश्रित जिह्वामूलीय और प वर्ग के आश्रित उपदमानीय, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है यमों के बारे में विशेष समझ लीजिएगा, मैंने समझा दिया श्लोक का ही। प्रश्न, यम किसे कहते हैं और उनका स्वरूप क्या है? उत्तर, ये दिखाया पालिक कुंगनी चकनतु जगगुंग महा जगगुंग, इन शब्दों में जो कादी नाम माने ये का खा माने का ये का आदि है, ठीक है। का कंग ये हो गया खा खंग, ठीक है। और ये ग ngंग घ घुं वर्ण है, ये क्या है, ये वर्ण है, ये देखिएगा। उनमें नासिक के नासिका से धर्म से युक्त वर्ण का, नासिका से युक्त वर्ण धर्म कौन सा, ये वाला, ये नासिका से, यही तो है, ठीक है। का यद बपो माने जो स्वरूप, उक्तम माने कहा गया, ते इमे एमाह वे ही यम कहते हैं, और उन्हें कुंग खुंग गुंग घुंग के स्वरूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें पर प्रश्न किया था कि इनमें जो उकार है वह किस प्रयोजन से है, इसमें उकार क्यों लगा दिया, मूल तो ये है यम, इतना ये नासिक क्या वाले, ठीक है। वो क्यों लगा दिया कुंग खुंग गुंग घुंग, तो इसका उत्तर देते हैं कि इनमें लगा हुआ उकार अपने अपने समान वर्गीय यमों का लक्षक बोधक है, ठीक है। माने इनमें जो ऊ लगा दिया है वो अपने अपने समान वर्ग, माने का पहले वर्ग पहले अक्षरों का, ख दूसरे का, ग तीसरे का, और घा में जो ऊ लगाया वो चौथे का। अर्थात कुंग से प्रथम यम के सभी व्यक्ति ग्रहण होते हैं। जैसे कुंग कह दिया तो कौन कौन से यम है इससे, एक चंग टंग 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 पंग पंग, ठीक है। खुंग से खंग छंग ठंग ठंग फंग, और गू से गू से ngong चंग जंग डंग ये डंग डंग बंग, घू से ngong जंग डंग डंग बंग, ठीक है। बोलना कठिन है, ये शास्त्रीय है, परंतु समझना हमें जानना चाहिए, जानकारी जरूर चाहिए। तो वस्तुतः ये चार जो यम हमने पढ़ाए थे उसका मतलब ये 16 है मुख्य रूप से, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो इतना हमने ये पढ़ लिया, ये हो गया इसका। अब इसके बाद में ये आपने पूरी वर्णमाला क्रम से जान ली है, ठीक है। अब इसमें और बताते हैं आगे, ये कहते हैं, आइएगा। दूसरा श्लोक है
ध्यान दीजिएगा, जो ये लघु पाठ है, लघु पाठ में बस इतना ही है, जितना पढ़ा दिया उतना ही है। लघु पाठ में जो 7वें प्रकरण में है इतना ही है, परंतु वृद्ध पाठ में कुछ सूत्र और दिए हैं। जो इसमें वृद्ध पाठ है तो मैं वृद्ध पाठ को भी पढ़ाई देता हूं साथ में, ठीक है। इसका तो कंप्लीट हो गया, अब वृद्ध पाठ में जो एक्स्ट्रा सूत्र है उनको भी पढ़ लेते हैं। कोई पैसे तो नहीं लग रहे, जानकारी अधिक मिल रही है तो और अच्छा। तो ये वृद्ध पाठ का है। और तत्रैषां स्थान करण प्रयत्नानां कथम प्रसिद्धिरुच्यते। तत्र अव्यपदम येषां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं स्थान करण प्रयत्नानां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं कथम अव्यपदम प्रसिद्धि प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं इति अव्यपदम उच्यते क्रियापदम समासः। स्थानं च करणं च प्रयत्नश्चेति स्थान करण प्रयत्नाः तेषां स्थान करण प्रयत्नानां इतरेतर योग द्वन्द्वः। इतरेतर योग द्वन्द्व समास हो गया। अर्थ तत्र प्रदर्शिते वर्णक्रमेषां विद्यमानानां येषां वर्णानां स्थान करण प्रयत्नानां प्रसिद्धिः व्युत्पत्तिः कथम कथम भवति इति उच्यते कथ्यते। कहते हैं कि प्रदर्शित वर्णक्रम में जो वर्णमाला हमने आपको दिखाई है उसमें विद्यमान वर्णों के स्थान करण प्रयत्न पढ़ लिए वैसे, इनकी प्रसिद्धि मान व्युत्पत्ति कथम भवति किस प्रकार से होती है ये बताया जा रहा है। अब ठीक है, इनका स्थान, ये स्थान क्यों कहा जाता है इनका, ठीक है, माने उनको इन वर्णों का ये स्थान है तो इन वर्णों का ये स्थान क्यों कहा जाता है? वहां बैठे हुए हैं क्या, किस कारण से कहा जाता? तो व्युत्पत्ति बता रहे हैं उनकी, स्थान करण और प्रयत्न शब्द की वर्णों के साथ संबंध लगाते समय, ठीक है। कहते हैं ऊपर प्रदर्शित वर्ण क्रम में विद्यमान इन वर्णों के स्थान करण प्रयत्नों की सिद्धि व्युत्पत्ति कैसी होती है उसे आगे सूत्र में बताते हैं महर्षि पाणिनि। इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते तत् स्थानम्। इह अव्यपदम यत्र अव्यपदम स्थाने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं वर्णाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं उपलभ्यन्ते क्रियापदम तत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं स्थानं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं इत्युच्यते इति अनुवर्तते। ऊपर से इत्युच्यते इसकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र से। अर्थ इह एषु त्रिषु स्थानेषु तावत् उच्यते यत्र यस्मिन् मुखाद्यावयवभूते स्थाने वर्णोत्पत्त्यधिकरणे वर्णाः अकारादयो वर्णाः उपलभ्यन्ते प्राप्यन्ते श्रूयन्ते तत् स्थानम् इत्युच्यते। कहते हैं कि इह माने इस वर्ण क्रम में एषु त्रिषु स्थानेषु आ जाए, इनमें जो हमने बताया था स्थान करण और प्रयत्न, इन तीनों में तावत उच्यते, पहले क्या बताया जा रहा है? स्थान बताया जा रहा है। इन एषु त्रिषु स्थानम तावत माने स्थान पहले बताते हैं। स्थान की परिभाषा में स्थान को स्थान क्यों कह रहे हैं वर्णों के साथ? यत्र यस्मिन् मुखादि अवयव भूते माने जिसमें जिस मुख के अवयव भूत माने जिस मुख के पाठ में स्थान वर्णोत्पत्ति अधिकरणे माने वर्णों की उत्पत्ति का अधिकरण में माने जहां पर आधार वर्णों के उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसका आधार, उसमें वर्णाः माने वर्ण अकारादया अकारादि वर्णाः उपलभ्यन्ते प्राप्यन्ते श्रूयन्ते हैं, तो इसलिए उसको स्थान बोलते हैं। ये इसका तालु स्थान है, कंठ स्थान है, नासिका स्थान है, ओष्ठ स्थान है, ठीक है, मूर्धा स्थान है, ये बताए गए। तो क्योंकि यहीं से वर्णों की उत्पत्ति होती है इसलिए इनको वर्णों का स्थान मानते हैं, ठीक है, ये कहा जाता। इन तीनों में से पहले स्थान की प्रसिद्धि कहते हैं, प्रसिद्धि माने व्युत्पत्ति, जिस मुख और नासिका के अवयवभूत स्थान में
अकारादि वर्ण प्राप्त होते हैं, सुने जाते हैं, वह स्थान कहा जाता है। माने वही जगह स्थान नाम से कही गई है यहाँ पर। आइएगा, आज कंप्लीट कर देते हैं इसको 7 मई को, अगली कक्षा में 8 मई को कर देंगे। चौथा सूत्र है करण। करण किसको बोलते हैं? ये निर्वृत्यन्ते तत्करणम। ये न तृतीय भक्ति एकवचनांतम, निर्वृत्यन्ते क्रियापदम, तत् प्रथमा भक्ति एकवचनांतम, करणम प्रथमा भक्ति एकवचनांतम। वर्णाः इत्युच्यते इति अनुवर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसकी, वर्णा और इत्युच्यते। तो इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अर्थ येन साधन भूता वयवेन वर्णाः वर्णाः निर्वृत्यन्ते क्रियन्ते उत्पद्यन्ते उत्पाद्यन्ते वा तत् तत् साधनम करणम करणम इत्युच्यते इति कीर्त्यते। ठीक, कहते हैं कि जिस साधन भूत अवयव से, माने मुख में जो साधन रूप में है, तो बताया था कर्ण जिसको बोलते हैं, जीवा साधन है। ठीक है, तो साधन भूत के अवयव से वर्णा निर्वृत्त क्रियंत में वर्णों की उत्पत्ति होती है, तो वही वर्ण उनका क्या होता है? कर्ण कहलाता है। उसी को कर्ण कहते हैं। जिस साधन भूत अवयव से वर्ण उत्पन्न होते हैं अथवा उत्पन्न किए जाते हैं, वह कर्ण कहलाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है? जो कर्ण का दूसरा प्रकरण तो कर्ण का ही था। ठीक है, चलिएगा, तो ये तो कर्ण की परिभाषा बता दी इस वर्णोच्चारण शिक्षा शास्त्र के अंदर। अब है आपका 5वां प्रयत्नम प्रयत्नः। ठीक है, प्रयत्नम प्रयत्न। प्रयत्न किसको बोलते हैं? तो कहते हैं प्रयत्नम, प्रयत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, अलग अलग हैं दोनों, अर्थ एक ही है। प्रयत्नम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, प्रयत्नः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समासः। प्रकृष्टम यत्नम इति प्रयत्नम, प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, वयत्र प्रादि समासः। चाहे इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा, चाहे ऐसे कर लीजिएगा, दोनों प्रकार से, माने इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये तो प्रकृष्टम यत्नम प्रयत्नम हो गया ये। ठीक है, ये भी प्रादि समास है, और प्रकृष्टो यत्ना प्रयत्न, ये भी प्रादि समास है। प्रकृष्ट माने अच्छी प्रकार से उद्योग करना, व्यापार करना, यत्न करना ही क्या है? प्रयत्नम और प्रयत्न। इत्युच्यते इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रयत्नम प्रकृष्टम यतनम वर्णानाम उच्चारण योग्य उद्योगः प्रयत्नः प्रयत्न इत्युच्यते इति कथ्यते। कहते हैं कि वर्ण हमने प्रकृष्ट यत्न में अच्छा प्रकार से यत्न करना है वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण के योग्य जो उद्योग माने जो प्रयास, जो व्यापार किया जाता है, वही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। यहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा के संबंध में, वर्णों के संबंध में। प्रकृष्ट यत्न अर्थात वर्णोच्चारण के योग्य उद्योग प्रयत्न कहलाता है। चलिएगा, अथवा प्रयत्न का दूसरा एक और दे रहे हैं, 6वां सूत्र, उत्साह प्रयत्नः। उत्साह प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनांतम, प्रयत्नः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, इत्युच्यते इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। यहाँ अर्थ उत्साह प्रयासः विवक्षा वा प्रयत्नः प्रयत्नः इत्युच्यते इत्यभिधीयते। कहते हैं उत्साह माने प्रयास, उत्साह को कहा प्रयास अथवा विवक्षा, कहने की इच्छा ही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण करने की जो इच्छा हमारे अंदर से प्रकट होती है, वो इच्छा ही प्रयत्न है। भाई सबसे पहले तो कहने की इच्छा होती, तभी तो वर्ण की व्युत्पत्ति होती है। यही तो इसमें श्लोक बताया था, शुरू में हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था। क्या बताया था? आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरस्य चरन् मंदम्
जनयति स्वरम। तो जो आत्मा के अंदर कहने की इच्छा होती है उसको भी प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छे श्लोक हैं। ये हो गया। आत्मा में होने वाला जो यत्न अर्थात आत्मा का जो गुण विशेष यत्न है उसी को यहाँ प्रयत्न कहा है। अतः यहाँ प्रयत्न शब्द अन्वर्थक मान दार्शनिक संज्ञा है, न कि शिक्षा का पारिभाषिक संज्ञा। तो इसको दार्शनिक पक्ष में देखेंगे तो वस्तुतः ये कोई व्याकरण की शिक्षा की परिभाषा नहीं है, संज्ञा सूत्र नहीं है। ये लोक में प्रचलित जो प्रयत्न है उसी को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अब है इस प्रकरण का अंतिम सूत्र सप्तमम पृष्ठतादि वर्ण गुण। वर्णों का गुण, मैं गुण जो बताया था मैंने आभ्यंतर और बाह्य गुण बताए थे मुख्य रूप से। पृष्ठतादि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, वर्ण गुण प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, माने प्रयत्न यही तो थे। समास है स्पृष्टतादि, स्पृष्टता आदि यस्य समुदायस्य तत्स्पृष्टतादि बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास है। सारे वर्ण उनको कहा जा रहा है स्पृष्ट। ये जैसे अभी मैं बताऊंगा, वर्णस्य गुणः वर्ण गुणः षष्ठी तत्पुरुषः, वर्ण का गुण वो वर्णों षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अर्थ पृष्ठतादि स्पृष्टते शत स्पृष्टतादि प्रयतनम वर्ण गुणः वर्णस्य गुणः, ये वर्ण का गुण होता है। पृष्ठतादि वर्ण के गुण हैं। स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता आदि प्रयत्न वर्ण के गुण हैं। इति सप्तमम क्रम प्रकरणम। अब हमने ये बताया था आपको यहाँ पर जब पढ़ाया था, ये जो तीसरा प्रकरण हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये बताया था कि ये जो आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता ईशत विवृतता विवृतता संवृतता, 5 तो ये हो गए थे आपके। इसके अलावा बाह्य, बाह्य हमारे 12 थे। विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित काल, ये सब क्या है? ये गुण हैं वर्णों के। तो ये वर्णों के गुण हैं। तो चलिएगा मित्रों, ये आपका 7वां प्रकरण मैंने समाप्त कर दिया है। अब इसमें एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा 8वां प्रकरण और रह गया है। ठीक है, उसको हम आगे की कक्षा में पढ़ लेंगे। फिर आपकी परीक्षा होगी, फिर उसके बाद में फिर आपका आंसर शीट आपको दे दी जाएगी। फिर इसमें व्याकरण पढ़ना आरंभ हो जाएगा आपकी सीरीज में। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और ये दोनों पुस्तकें हम सभी पाठकों से चाहेंगे कि आप सभी मंगाएं इन पुस्तकों को। ये मेरी पुस्तकें नहीं है, मैं आप सभी पाठकों के हितार्थ, यदि आप अध्यापक हैं, प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए दोनों पुस्तकें अत्युपयोगी हैं। इस पुस्तक में बहुत प्राचीन आचार्यों के मतों को भी दिखाया गया है, विद फोटो के यहाँ पर उच्चारण की प्रक्रिया को दिखाया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, और ये आचार्य उदयन जी हैं, बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। ठीक है, हम इनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये पुस्तक मेरी नहीं है, पुस्तक वो ही छपवाते हैं, और हम उनकी पुस्तकों को आप तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट पर रखते हैं। वेबसाइट से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, आपसे कोई भी पैसा अधिक नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।